जब डेविड अपनी माँ गैब्रियल और अपने पिता डैनियल के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी पेरिस में जी रहा था, तभी उसके घर पर कुछ टेररिस्ट हमला कर देते हैं। वो वहाँ पर इसराइलियों को मारना चाहते थे और क्योंकि डेविड की माँ इसराइली डिप्लोमेट सर्विस में काम कर चुकी थी तो वो उसका एक ऑब्वियस टारगेट थे। डेविड के सामने ही उसके पिता को टेररिस्ट मार देते हैं और ये इंसिडेंट डेविड की अंदर की सायोनिक एबिलिटीज़ को जगा देता है। तो डेविड क्या करता है, वो उन पास खड़े हुए सारे टेररिस्ट के दिमाग को भून के रख देता है। लेकिन ऐसा करते टाइम उसको ये अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा होता है, कि वो उन सब के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन बना रहा है, जिसकी वजह से उसको वो दर्द और वो फीलिंग्स और वो सारे थॉट्स भी महसूस होते हैं जो उन टेररिस्ट के थे। अनफॉर्चुनेटली उन टेररिस्टों में से एक की पर्सनैलिटी डेविड की पर्सनैलिटी के साथ मिक्स हो जाती है, जमेल करामी। और इसके बाद शुरू होती है डेविड की एक बहुत ही रोलर कोस्टर वाली ज़िंदगी। ओके एवरीवन, तो तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये डेविड कौन है और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मून नाइट के एपिसोड आ चुके हैं और अब तक तुम समझ गए होगे कि एक ऐसे हीरो को देखना कैसा होता है जिसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन मून नाइट एक अकेला ऐसा हीरो नहीं है जिसके पास पर्सनैलिटीज़ हैं। ऐसे और भी हीरोज़ हैं और सच कहूँ तो वो मून नाइट से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक हैं। ऐसे हीरो की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेविड हॉलर। ना डेविड हॉलर का जो ओरिजिन है, टोटल ओरिजिन उसके हीरो बनने तक का, वो हल्का सा कॉम्प्लिकेशन से घिरा हुआ है, इसलिए मैं इसे सिंपलीफाई करके तुम्हें समझाऊंगा। तो जैसा कि मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि टेररिस्ट ने अटैक किया और डेविड ने उनमें से एक पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व कर लिया, जो कि थी जमेल करामी की। जमेल करामी को अपने आप को डेविड की कॉन्शियसनेस से अलग करने में काफ़ी टाइम लगा और उसने रियलाइज़ किया कि वो टेलीपैथी को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि अब डेविड के अंदर 2 पर्सनैलिटी थी, पहली जमेल करामी और एक अपनी खुद की। पर चीज़ें यहाँ का रुकने वाली थी। इसके बाद डेविड, क्योंकि वो ट्रॉमाटाइज था बचपन से ही, एक के बाद एक पर्सनैलिटी इसको गेन करने लगा। हर पर्सनैलिटी एक अलग पावर को कंट्रोल करती है और यही बात सबसे ज़्यादा खतरनाक है डेविड हॉलर के बारे में, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम अगर उसके सामने जा रहे हो तो तुम किस पर्सनैलिटी से सामना करने वाले हो। यही चीज़ है जो उसे एक फुल फ्लैज हीरो बनने से रोक लेती है और उसे एक परफेक्ट विलन बनने से भी। तो जब डेविड अपनी टीनेज में आता है तो उसकी माँ गैब्रियल, जो कि उसकी ये परेशानी से, ऑटिस्टिक और अजीब से बिहेवियर से परेशान हो जाती है, डेविड को ले जाती है एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर मोइरा मैकटैगर्ट, जो एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट और डॉक्टर थी और उनकी स्पेशलिटी थी म्यूटेंट्स। तो जब वो डेविड को एनालाइज करती हैं और देखती हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, तो उन्हें पता चलता है कि डेविड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट है और वो वहाँ पर भी अपनी एबिलिटीज़ को अनकंट्रोलेबली यूज़ करना शुरू कर देता है। और इसी भगदड़ के दौरान वो मोइरा के 2 फ्रेंड्स की कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब देखने के बाद मोइरा बहुत डर जाती है और वो बुला लेती है अपने प्यारे दोस्त चार्ल्स जेवियर को। चार्ल्स जेवियर जब उसके दिमाग को खोलने की कोशिश करता है तो उसी दौरान बहुत ही बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और डेविड हॉलर का अनकंट्रोलेबल माइंड उस जगह पर मौजूद कुछ म्यूटेंट्स की पर्सनैलिटी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि वुल्फ्सबेन, साइफर, मिराज और डॉक्टर मैकटैगर्ट की भी। यहाँ तक कि वो हमारे प्यारे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की पर्सनैलिटी को भी ले लेता है, यहाँ तक कि अपनी माँ की पर्सनैलिटी को भी कॉपी कर लेता है अपने अंदर। इसके बाद एक के बाद एक पर्सनैलिटी कॉपी करने के बाद और एक के बाद एक पर्सनैलिटी उसके अंदर खुद बनने के बाद डेविड एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट बन जाता है। ओमेगा लेवल के म्यूटेंट्स वो होते हैं जिनकी पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और रेफरेंस के लिए तो मैं बता दूं कि जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल की म्यूटेंट है, लेकिन चार्ल्स जेवियर नहीं है। और डेविड हॉलर को एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट कहना, वेल, उसकी बेइज्जती होगी क्योंकि वो उससे कई ज़्यादा है। तो वेल, डेविड हॉलर के पास कितनी पर्सनैलिटी हैं? वेल, कोई परफेक्टली तो नहीं जानता कि डेविड हॉलर के पास कितनी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इस बात का साफ साफ रेफरेंस दिया गया है कि डेविड हॉलर के पास कम से कम 1000 या उससे भी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स हमें सारी नहीं दिखाई गई और जिन दिन दिखाई गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। किस लेवल पर खतरनाक हैं इसका मैं तुम्हें एक रेफरेंस देता हूँ। डेविड हॉलर की पर्सनैलिटीज़ कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं इसका मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी फ़िलहाल तुमने इन्फिनिटी वॉर देखी होगी, जिसमें थैनोस ने चुटकी बजाकर आधी दुनिया को या आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया, हर स्पीशीज़ की। अब अगर इस सिनेरियो में हम डेविड हॉलर को लेते हैं तो वो अपनी सिर्फ एक सिंगल पर्सनैलिटी को यूज़ करके ये सारा किया धरा थैनोस का चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। डेविड की पर्सनैलिटी गॉड म्यूटेंट एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो रियलिटी को चेंज कर सकती है, टाइम ट्रैवल कर सकती है और बहुत ही ख़तरनाक पर्सनैलिटी है। तो जितना भी थैनोस ने किया धरा है वो बस सेकंड भर का है और यही चीज़ डेविड को बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती है। जब उसने ये कोशिश की कि मैं पास्ट में जाके मैग्नीटो को ख़त्म कर दूं ताकि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर एक अच्छी दुनिया को क्रिएट कर सकें,
तब गलती से चार्ल्स ज़ेवियर मारा जाता है उसके हाथों, और होता क्या है कि एक नई टाइमलाइन बन जाती है जिसमें दुनिया पर राज करने लगता है अपोकलिप्स। तो डेविड की यही प्रॉब्लम है, जब भी वो कुछ अच्छा करने जाता है बुरा हो जाता है, और उसकी पर्सनैलिटी कौन सी विलन है कौन सी हीरो है ये कोई नहीं जानता। तो नो डाउटेबली अगर हम मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो डेविड उसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। मून नाइट तो भी उसके सामने बच्चा है। तो डेविड की कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो डेविड की पहली पर्सनैलिटी जमेल करामी, जो एक टेररिस्ट का लीडर था, वो करंटली डेविड के दिमाग में है और वो कंट्रोल करता है टेलीपैथी। जैक वेन एक एडवेंचरर है अजीब सा, जो कि टेलीकिनेसिस यूज़ करता है। सिंडी एक लड़की है और बहुत ही खूंखार नेचर की है और गर्म दिमाग की है, वो यूज़ करती है पायरोकिनेसिस मतलब फायर। गॉड म्यूटेंट वही पर्सनैलिटी जो रियलिटी इसको चेंज कर सकती है, टाइम ट्रैवल कर सकती है, और जिसने अपोकलिप्स की दुनिया बनाई थी, द एज ऑफ अपोकलिप्स। सैली एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हल्क की तरह है, एक बहुत ही मोटी वुमन जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। जॉनी गमोरा लोगों को नमक में बदल सकता है। टाइम सिंक जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। अब अगर इसकी एक एक पर्सनैलिटी के बारे में बताने बैठूं तो लगता है बहुत देर हो जाएगी, इसलिए इतना समझ लो कि इसकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं और सब पर अलग अलग पावर हैं, और कुछ पर तो सेम पावर्स भी हैं। लगभग 500 ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं शायद जिन पर टेलीपैथिक पावर हैं, यानी कि वो टेलीपैथी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन सब की पर्सनैलिटी अलग अलग है और तुम कह नहीं सकते कि उनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये था मेरा वीडियो मार्वल के एक दूसरे मून नाइट के अलावा। और अगर सच बताएं तो डेविड में इतनी सारी पावर्स होने की एक अच्छी खासी वजह भी है। डेविड के पिता कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स ज़ेवियर ही हैं। यस, हमारे प्यारे चार्ल्स ज़ेवियर का बेटा है डेविड हॉलर, जिसका दिमाग जाने कितने भागों में टूटा हुआ है। तो ये था मेरा वीडियो चार्ल्स ज़ेवियर के बेटे डेविड हॉलर के बारे में। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा एक ऐसे कैरेक्टर को जानकर जो काफ़ी टूटा हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका शो तुम चेकआउट कर सकते हो अगर किसी स्ट्रीमिंग साइट पर मौजूद हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।